मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अण बेपद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की, ताहि करु परिणाम। सतगुरु को सबद, मन कोई ले मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। सब धरती कागद करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम सर। हरजस पदराग जो तन्ना श्री 13 चल रहा है, इस हरजस के माध्यम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। सतगुरु जका ही पिछाण्या बे, केस बराबर अंतर नाही। जान निज मन कर जाण्या बे, महरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे। वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। गंगा जमुना उल्टी बह चाले, बाण पिछम को उगो बे। तो पण मन चिले नहीं मासो, तब कट पर चोपू गोबे। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जाद न काई बे। गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब सिस साचे भाई बे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोने है माने कोई बे। ऐसो ने है गुरासु गुलियो, निमखन न्यारो होई बे। आया उठ खड़ो हुए आगे, उठिया के संग उठे बे। छाड़र नेम प्रेम उर उपजे, जब सब गांठिया फूटे बे। जब गुरुदेव सुजा है सायब, तब ऐसो अंग आवे बे। सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, से सब धरड़ा कहावे बे। कह सुख राम नेम तो सारा, जग मर जादा होई बे। यासु तो सत सायब नहीं रीजे, बहुत जन्म लग कोई बे। बहुत जन्म लग कोई बे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी अनुभव वाणी से अपने को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। केवल हद के व्यवहारों से, धड़ों से तो संसार की प्राप्ति ही होगी। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, उसका सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। इसलिए सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि या जग में तो बंदा वे बड़भागी, सतगुरु जकाई पिछाण्या बे। केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे। इस संसार के अंदर बड़भागी कौन है, जिसने सतगुरु के ज्ञान के महत्व को समझते हुए सतगुरु के ज्ञान की शरण ले ली है। और सतगुरु के ज्ञान की शरण भी कैसे ली है, अपना निजमन ले जाकर सतगुरुदेव को समर्पित कर दिया। हृदय के भाव से, अंतर के भाव से सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी किया है। और उसमें बिल्कुल भी कोई भी अंतराय नहीं रखा है, बिल्कुल कोई भी दूरी नहीं रखी है। बिल्कुल एक मेक हो गए हैं, सदगुरु के ज्ञान को बिल्कुल हृदय में उतार लिया है। मेहरी सहित तन मन धंकु ले गुरु चरणा आया बे। वचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। और कैसे उतारा है, सर्वस्व
समर्पण के भाव से सदगुरु के ज्ञान को धारण किया है, सदगुरु की शरण ली है। महरी मतलब स्त्री, पत्नी। महरी सहित तन मन धन को। अब अपना क्या है? अपना तन है, अपना धन है, अपनी स्त्री है। जो अपना सर्वस्व है वो भी किसके समर्पित कर दिया? ले गुरु चरना आया बे। सबको गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। मतलब सर्वस्व समर्पण का हृदय का भाव से आप सदगुरु के ज्ञान को श्रवण कर रहे हो तो आपके ज्ञान घट के भीतर प्रवेश करेगा, नहीं तो इस कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा, हृदयस्थ नहीं हो पाएगा, निज नाम की जागृति नहीं हो पाएगी, आत्मा परम पद की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। तो क्या कंडीशन लागू है भाई? सदगुरु के ज्ञान को तो सब श्रवण कर रहे हैं, परंतु किसके साथ में करना है? सर्वस्व समर्पण का हृदय का भाव होना चाहिए। महरी सहित तन मन धन को ले गुरु चढ़ना आया बे। वचन कहे सो सब सत्य माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। और किस प्रकार से? बिल्कुल भोलक के अंदर सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करे कि वो जो भी बात बता रहे हैं 100% सही है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई अपनी बुद्धि का, अपने मन का भेल नहीं। जो उन्होंने फरमा दिया, बता दिया, वो सब मेरे हित की बात ही बताइए, बस मुझे तो वही बात अब करनी है। जैसे उन्होंने साधना बताई है वही मुझे साधना करनी है। वचन कहे सो सब सत्य माने, जहाँ गुरु धर्म पिछाण्या बे। तो कौन सा लक्षण हो गया? पहला सर्वस्व समर्पण का था। अब कौन सा हो गया कि अपन सदगुरु के ज्ञान को कसौटी पर परखे नहीं, उसका मूल्यांकन करे नहीं, केवल भोलक के अंदर सदगुरु के ज्ञान को धारण कर ले वे, तो काम बनेगा। और फिर और बता रहे, गंगा जमुना उल्टी बह चाले, भाण पिचम को उगो बे, तो पण मन चले नहीं मासू, तब कट परचो उगो बे। दुनिया इधर की इधर हो जावे, परंतु सदगुरु के ज्ञान की जो, अपने सदगुरु की जो शरण ली है उस पर दृढ़ता अपनी कायम रहे, दृढ़ विश्वास बना रहे, दृढ़ निश्चय बना रहे। और कितने ही मुझे प्रलोभन आवे, कितने ही मेरे सुख दुख आवे, मैं अब सदगुरु के ज्ञान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो पण मन चिले नहीं मासो, तब गट परचो उगोबे। तो आपके निज नाम की जागृति होगी और निज नाम के माध्यम से गट के भीतर आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जात न काई बे, गुरु कहे तो बेचो बिकने लाए, तब से सांचे भाई। कल की सत्संग चर्चा में अपन इस साख पर विचार कर रहे थे। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जात न काई बे, गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब शिष्य सांचे भाई बे, तब शिष्य सांचे भाई बे। जिसको ऐसा प्रेम हो गया सदगुरु के ज्ञान से और रामदेव के नाम से, तो प्रेम तो फिर हिलोरे लेता है, उफण उफण कर दूध की जैसे बाहर आता है। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जिसको सच्चा प्रेम हो गया तो उसके नियम कायदे कानून अपने आप ही सारे छूट जाते हैं। और क्या छूट जाते हैं? जग मर जादन काई बे। फिर वो संसार की मर्यादा को भी मानता नहीं कि मेरी आत्मा का कल्याण मुझे सर्वोपरि प्राथमिकता के आधार पर करना है। संसार के काम हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है। पहली प्राथमिकता किसकी? आत्मा के कल्याण की, सदगुरु के ज्ञान की। इसके बाद में जितना समय मिलेगा संसार का काम कर लेंगे। अब संसार वाले राजी हो तो भी अच्छी बात, बेराजी हो तो भी कोई खास बात नहीं है। इसलिए जात पात कुल की मर्यादा, मान बड़ाई त्यागो रे, माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरण से लागो रे। जग मर जात न काई। मीराबाई ने संसार की, राज परिवार की कोई भी मर्यादा मानी नहीं। वो तो अपने सदगुरु किसके पास? रैदास जी के पास में ऐसा अमोलक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चली गई।
और उनसे ऐसा अमोलक, ऐसी केवल की भक्ति प्राप्त की कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके सामने राजमहल के सारे रतन फीके पड़ जाते हैं। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। मैं भी यदि जग की मर्यादा में ही रह जाती तो मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु, ऐसा राम रतन धन मुझे प्राप्त नहीं हो सकता था। किनके प्रताप से हुआ? सदगुरु के प्रताप से। परंतु जब जब उन्होंने जग मर्यादन काई बे, या तो जग का ठोक ही भर लो, जग की मर्यादा ही मान लो, या आत्मा का कल्याण कर लो। दोनों में से एक काम ही बनने वाला है। दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं तो काम बनता नहीं है। आनोर राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रजब देते है राम दुहाई। संसार को आन मतलब अन्य संसार को ही अपन प्राथमिकता देते रहेंगे, उनका ही काम करते रहेंगे तो राम जी को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो प्राथमिकता तो अपने को डिसाइड करनी पड़ेगी। तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई बे। गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब सिस साचे भाई बे, तब सिस साचे भाई बे। और कौन सा लक्षण बताया बड़भागी होने का? सच्चे शिष्य बनो, सच्चा सेवक का भाव हो, सच्चा दास भाव हो। जिसमें ऐसा दास भाव है वो ही घट पर्चों का आनंद ले सकता है, वही सदगुरु की मेहर को प्राप्त कर सकता है, वही परम पद को प्राप्त कर सकता है। इतना दासत्व भाव कि गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे। उनकी हर आज्ञा को सिरोधारी करना, एक पल में कोई ना नुपुर की तो दूर दूर तक बात ही नहीं, कोई हरस भी नहीं, कोई शोक भी नहीं। जैसा गुरु ने आज्ञा दे दी वैसा काम करना। गुरु तो कौन सी आज्ञा देंगे? सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी। सांस उसास रटो आरसना, राम भजन को दीनी। संसार की आपकी संपत्ति से सदगुरुदेव को कोई लेना देना नहीं है। आपको कहीं वो बेचने जाने वाले भी नहीं है। उनको संसार के हद के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। आ सदगुरु की पार का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजुआन। उनका महत्व तो और अन्य चीजों में है ही नहीं। वो तो बस सब जीवों को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करवाना चाहते हैं। परंतु शिष्य भी तो इतना शिष्य भाव हो, दास भाव हो, तब जाकर उनकी हर एक आज्ञा को मानेगा। परंतु सूझ मिली, सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का वेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव? उनकी आज्ञा को कोई मानने को तैयार नहीं है। फिर बोलते सालों से हम सत्संग में जाते हैं, अभी तक हमारी ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनी? तो ऐसी स्थिति कब बनेगी? जब ऐसा भीतर का भाव हो, ऐसा दास भाव हो, सच्चे शिष्य का भाव हो कि गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब शिष्य साचे भाई बे। तब सच्चा शिष्य है। बाकी तो झूठा शिष्य, झूठा मतलब अपने आप को बता रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, परंतु भीतर के मन से ऐसा दासत्व का भाव अभी तक नहीं आया, ऐसा शरणागति का भाव नहीं आया है। तब तक मेहर नहीं होगी, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जैसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम अपने पिताजी के प्रति कितना भाव था कि उनके कोई आदेश जो आ गया तो उनके लिए कोई तर्क वितर्क नहीं किया। अभी 2 दिन बाद तो क्या होना था? राज तिलक होना था। और उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले समाचार क्या बता दिए? 14 वर्ष के लिए वन में पधारो। तो पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुदाम धरा धन को, चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को। उनके पीछे लक्ष्मण थे,
कहा राम ने तुम कहाँ, विनित बदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। किनके प्रति? राम जी का दासत्व भाव अपने पिता के प्रति। लक्ष्मण जी का दासत्व भाव किनके प्रति? राम जी के प्रति। तो कोई तर्क वितर्क का काम ही नहीं रहा। पूज्य पिता के सहज सत्य पे, ऐसा नहीं कि अरे मैं तो राजा बनूंगा, मुझे का वनवास की उल्टी सुल्टी बातें बता रहे, वैसा कोई भी उन्होंने वाक्य नहीं बोला। तो ऐसा जो दासत्व का भाव है, तब जाकर काम बनता है। तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई बे, गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब शिष्य साचे भाई बे। सच्चा शिष्य जब तक नहीं बनेंगे तब तक ज्ञान हृदयस्थ नहीं होगा। ज्ञान का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो क्या अपने में ऐसा दासत्व का भाव है, सेवक का भाव है, शिष्य का भाव है? नहीं है, तो अपनी कमी है। फिर कहते हैं कि हमको तो इस ज्ञान से कुछ भी लाभ अभी तक नहीं हुआ है। तो गलती किसकी है? अपनी ही गलती है। परमात्मा तो सब पर समान रूप से दया कर रहे हैं, सदगुरु भी सबको समान रूप से ज्ञान दे रहे हैं। अपना ही विमुखता है। बारिश तो सब जगह समान रूप से हो रही। शर्मा जी, पात्र को उल्टा पड़ा है तो मटकी उल्टी पड़ी है तो उसमें पानी भरेगा? मटकी को सीधी कर लो। ऐसा जो सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं, अपनी सारी कमियों को एक एक करके बता रहे हैं। अपन शांति से अकेले में बैठकर मूल्यांकन करेंगे तो बहुत सारी कमियां निकलने ही निकलने वाली है। अपन समझ रहे थे कि इतने सालों से अपन सत्संग में लगे, इतने सालों से भक्ति में लगे हैं, परंतु पात्र तो अभी उल्टा का उल्टा है। बारिश तो इतने सालों से हो रही थी, परंतु अपनी पात्रता सही नहीं थी। तो सदगुरुदेव अपनी मटकी को, अपने हृदय की मटकी को सीधा करवा रहे हैं। तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई बे, गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब शिष्य साचे भाई बे, तब शिष्य साचे भाई बे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोने है माने कोई बे, ऐसो ने है गुरासु गुलियो, निमखन न्यारो होई बे। अपन का नेह किसमें है? नेह मतलब इंटरेस्ट किसमें है, रुचि किसमें है? यदि हाँ संसार में है, वो तो सत्संग चर्चा में देखो आएंगे ही नहीं। उनको तो खाना पीना मौज मस्ती, कर्मी जीव मिनगत होई, परम तत्व पावे नहीं सोई, रूप देख देखन के माही दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। उनकी बात तो चलो अलग हो गई। सदगुरुदेव तो अपनी ही बात बता रहे, जो सत्संग चर्चा में आ रहे हैं, जो उनके ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, उनकी कसर निकाल रहे हैं। इसमें इस वाले हरजस में वो नहीं बता रहे हैं कि जो सत्संग चर्चा में नहीं आ रहे, जो सदगुरु के ज्ञान को कभी जिन्होंने सुना नहीं, उनसे उनको कोई लेना देना फिलहाल नहीं। अभी तो उनकी बात कर रहे हैं कि आप मेरे ज्ञान को श्रवण करने भी आ रहे हो, फिर भी आप में इतनी कमी है, कसर हो, फिर किसको दोष दोगे कि हमारे गुरु अच्छे नहीं थे, हमारा कल्याण नहीं कर सके? तो कमी तो शिष्य में है, तो एक एक कमी अपनी उजागर कर रहे हैं। अब कोई नाराज होके भाग जावे तो भाग जाओ, और अपना कल्याण करना है तो अपनी कमी को स्वीकार कर लो, गलती को स्वीकार कर लो और उसे सुधार कर लो। तो क्या फरमा रहे? सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सोने है माने कोई बे। अपने को नए किससे इंटरेस्ट, किसमें अपन यहाँ क्यों आ रहे हैं? आत्मा का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। तो अपने को भी सस्वरूप पद प्राप्त करना है, केवल पद आनंद पद प्राप्त करना है, गुरुपद देश प्राप्त करना है, अमर लोक प्राप्त करना है, संतों का देश प्राप्त करना है। उसका इंटरेस्ट तभी आ रहे हैं। बाकी यहाँ कोई 3 लोगों की फलों की प्राप्ति की बात नहीं बताई जा रही है। यहाँ कोई पैसे रोज बांट नहीं रहे कि आओगे तो 100 रुपए रोज के मिलेंगे। मिल रहा है क्या शर्मा जी? कुछ भी नहीं मिल रहा है। परंतु अपना इंटरेस्ट किसमें है? परम पद की प्राप्ति में, केवल पद आनंद पद में। रुचि किसमें है? कि इस आत्मा को हमको अमर लोक की प्राप्ति करवानी है। इंटरेस्ट उसमें है कि वहां जाने के बाद सारे दुख मिट जाएंगे, सदा सदा के लिए आत्मा आनंद पद में अवस्थित हो जाएगी। तो सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोने है माने कोई। जितना ने, जितनी रुचि, जितना इंटरेस्ट आपको केवल पद आनंद पद में है,
उतना इंटरेस्ट। ऐसो नेह गुरासु गुलियो निमखन न्यारो होइबे। है नहीं है, सीधी सीधी बात है। तब तक तो सस्वरूप का पद, गुरुपदेश, केवल पद, आनंद पद, अमरलोक मिलने वाला नहीं है। पहली सीढ़ी चढ़ोगे तो अंतिम सीढ़ी पर मैं तो छलांग लगा दूं डायरेक्ट। मुझे किसी गुरु सदगुरु की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी शरीरधारी की आवश्यकता नहीं है। तो अपने बच्चों को भी स्कूल में भेजना बंद कर दो, घर पे ही बैठकर सब पढ़ लेंगे। 2 साल कोविड के अंदर ऑनलाइन चलाई, जिसमें तो हालतें खराब हो गई कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अरे जब तक अपना देहाध्यास है, जब तक अपना देह भाव है, तब तक अपने को भी देहधारी सदगुरु की आवश्यकता है। जिस दिन अपना देहाध्यास छूट जाएगा साधना के माध्यम से, उस दिन आपको भी देहधारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। सीधी सीधी सी बात है, न तो किसी की निंदा है, न किसी की महिमा है। पहली स्टेप तो बढ़ना पड़ेगा ना। पहले तो ज्ञान किसी से सीखना पड़ेगा। निज नाम की जागृति भी होगी, किससे होगी? तत्व रूपी गुरु की। दिल मेर भाई निज नाम जागे शिष्य तन माई, कै सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नेहंचर जागे उलट आदगर जावे। पहली सीढ़ी को तो चढ़ो, डायरेक्ट छलांग लगाओगे तो ये धड़ाम गिर जाओगे। आपको ये नहीं कह रहे कि आप उनको पकड़कर ही चलो, चले आपने पांव पंथ सो भिन्न सो पंथ बतावे। चलना तो अपने पांव पे। बच्चा होता ना सोनी जी, बच्चा जब चलना सीखता है, हाँ पहले तो 1 साल से नीचे नीचे तो इतना चल भी नहीं पाता, फिर वो सीख जाता है। तो शुरू शुरू के अंदर साल भर 2 साल मम्मी का हाथ पकड़ के चलता है। चलता है नहीं चलता है? मम्मी का हाथ पकड़ के चलता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हुआ है सेल्फ चलने के लिए, तो मम्मी का हाथ पकड़ के चलता है। अब वो बोले नहीं मुझे मम्मी के हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं, तो कभी चलना भी सीख पाएगा? चल भी पाएगा? नहीं चल पाएगा। और उसके बाद में जब वो स्वयं सक्षम हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, तो मम्मी का हाथ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाता है। यही यहाँ महत्व है किसका? सतगुरु का। कौन से सदगुरु का? शरीरधारी सदगुरु का भी उतना ही महत्व है शुरुआत में। पर जब आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, फिर उनको पकड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने मम्मी का हाथ छोड़ दिया, अब तो दौड़ लगा रहा है, वैसे आप भी दौड़ लगाओ ना, परम पद की फिर प्राप्ति करो। कौन रोकने वाला है? पर शुरुआत में तो चाहिए। तो आनंद पद कहिए सोने है माने कोई बे। अपना देहाध्यास छूटा ही नहीं, वो कहते हमको देहधारी गुरु नहीं चाहिए। पहले अपना देहाध्यास तो छूटने दो, थोड़ी शांति तो रखो, थोड़ी सब्र तो करो, फिर छोड़ देना, फिर अपने आप छूट जाएगा। ऐसो नेह गुरासु गुलियो निमखन न्यारो होइबे। जितना आपको इंटरेस्ट, जितनी रुचि केवल पद आनंद पद में है, उतनी ही रुचि किसमें होगी? सदगुरु और सदगुरु के ज्ञान में। प्राथमिक पहली सीढ़ी आप चढ़ोगे, तब अंतिम सीढ़ी पर पहुंच पाओगे। तो ऐसो नेह गुरासु गुलियो निमखन न्यारो होइबे। आया उठ खड़ो हुए आगे, उठिया के संग उठे बे। छाड़र नेम प्रेम अर उपजे, जब सब गांठिया फूटे बे। जब सब गांठिया फूटे बे। आया उठ खड़ो हुए आगे, उठिया के संग उठे बे। सोनी जी, शर्मा जी, बहुत जोरदार का क्वेश्चन है। कर पाएंगे अपने ऐसा? कर पाएंगे ऐसा? नहीं कर पाएंगे। तब तक तो अपने मन के अंदर बहुत गांठें अभी अहंकार की, संशय की, शंका की, अविश्वास की गांठें अभी बहुत लगी हुई है। जब तक गांठें नहीं फूटेगी, जब तक गांठें नहीं खुलेगी, तब तक काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये जो अपने को ज्ञान दे रहे हैं वो भी तो अपने जैसे ही शरीरधारी है, अपने जैसे ही तो सामान्य संसारी है। अपन भी धंधा करते हैं, ये भी तो दिन रात धंधा करते हैं। कल भी बात हुई, अपन जो सदगुरु की बात कर रहे हैं, जो उनसे जुड़ाव है, न तो उनके शरीर से है, न उनके परिवार से है, न उनकी बाह्य धन संपत्ति से। अपना उनका जुड़ाव किसकी वजह से? उनके ज्ञान से है।
तो आपको जब तक सदगुरु के प्रति ऐसा आदर का भाव, सब हर एक शाख में एक एक सीख दे रहे हैं सदगुरुदेव। कहाँ समर्पण की बताई, कहाँ दास भाव की बताई, कहाँ विश्वास की बताई। अब इस शाख में क्या बता रहे हैं, इस शाख में क्या बता रहे हैं, आदर का भाव बता रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, जब टीचर आते हैं तो सब क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, खड़े हो जाते नहीं हो जाते। वापस टीचर जाते हैं तो तब भी वापस जाते हैं, तब क्लास निपटने के बाद खड़े हो जाते हैं। ये संस्कार है, किसके वजह से, क्योंकि उनमें आदर का भाव है। कहने को तो ये हद का व्यवहार है, परंतु आदर के भाव की महत्व यह सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। यदि आपको सदगुरु के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति आदर का भाव नहीं होगा, बहुमान भाव नहीं होगा, तो उनका ज्ञान आप ग्रहण कर ही नहीं पाओगे। तो इसमें यदि कमी हो तो निकाल लो, नहीं निकाल सकते तो ये घोड़े और ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ लक्ष्य ऐसी। मिलने वास्ते जा रहे हैं, गुरु मिलने जा रहे हैं, वो भाव मन में। तो आया उठ खड़ो हुए आगे, उठिया के संग उठे बे। क्या इतने अहंकार को अपन त्याग पाएंगे, त्याग पाएंगे? आया उठ खड़ो हुए आगे, हाँ, उठिया के संग उठे बे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, मुझे भी ऐसे ही लोग मानते नहीं थे। गुरु तो पदवी हमारी आदू, हमारी मतलब कौन, ऐसे केवल भगवंतों की, ऐसे नित्य अवतार की, जो समय समय पर जीवों का कल्याण करने के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऐसा अणबे की परवानगी लेकर आए। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी सामान्य वस्त्रों में रहते थे। वो क्या करते थे, आजीविका के लिए खेती करते थे, व्यापार करते थे। तो लोग क्या बोलते थे, ये तो हमारे जैसे ही तो धंधे वाले हैं, हमारे जैसे ही तो खेती करने वाले हैं, इनमें हमें फर्क है क्या है। उनके ज्ञान को वो भी देख नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उनको बोलना पड़ा, गुरु तो पदवी हमारी आदू। हमारी में सब आ गए। कौन आ गए, गुरु नानक देव भी आ गए, रामचंद्र जी महाराज भी आ गए, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी आ गए, कबीर साहब भी आ गए। जो भी केवली भगवंत है, उन सबको किसकी पदवी है, गुरु की पदवी है। गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कहूं तोई, भोला जीव भेसु डर पे यूं नहीं माने मोई। अभी कोई भेसदारी आ जाएंगे, हाँ, भगवे कपड़े, तो अपन क्या होंगे, उठकर खड़े हो जाएंगे, अरे संत पधारे, संत पधारे, और जाएंगे तो भी खड़े होकर प्रणाम करेंगे, और पधारिएगा साहब। तो उनके प्रति बहुमान भाव है, आदर भाव है। परंतु जो सामान्य वस्त्र पहने, ऐसे केवली भगवंत, ऐसे नित्य अवतार, उनके प्रति बहुमान भाव नहीं है, तो उनका ज्ञान हृदयस्थ नहीं हो पाएगा। तो उससे झलक जाता है। जैसे अपन घर पे क्या खा के आए, को खट्टी चीज खा के आए, तो यहाँ खुशबू उसकी आ जाएगी। को मिठाई खाता है तो भी थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाएगा। तो ये बाहर के व्यवहार से भीतर का भाव मालूम पड़ जाता है। सदगुरु को बाहर के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, परंतु भीतर का भाव, आपका आदर का भाव है सदगुरु के प्रति, बहुमान भाव है सदगुरु के प्रति, तो उनका ज्ञान आपको काम आएगा, बाकी काम आने वाला नहीं है। तो आया उठ खड़ो हुए आगे, उठिया के संग उठे बे। हाँ, सभा में बैठे हुए हैं, हाँ, पहले से वो सदगुरु आ गए तो बैठे के अपन तो बैठे हैं, और वापस जा रहे हैं सभा के बाद, तो बैठे के बैठे हैं। तो फिर तो बहुमान भाव, आदर भाव नहीं है। सदगुरु को उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, पर हृदय में भाव कब आगे और खुलासा करेंगे, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं वो, ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु आपको अंदर का अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है कि आया, कि आप ये कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तब तक तो अहंकारी बोध अभी घाटे है, मैं भी कुछ चीज हूं, उसकी बहुत बड़ी घाटे हैं। अभी सर्वस्व समर्पण का भाव नहीं है, अभी दासत्व का भाव नहीं है, अभी सच्चे शिष्य का भाव नहीं है, अभी आदर का भाव नहीं है, अभी बहुमान का भाव नहीं है। तो आया उठ खड़ो हुए आगे, उठिया के संग उठे बे। छाड़र नेम प्रेम उर उपजे, जब सब गांठिया फूटे बे। तो इसकी कंडीशन क्या बता दी, ये नियम, ये कायदे,
ये कानून जबरदस्ती से आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक होगा, सहज में होगा। कब होगा? जब प्रेम उर उपजे। हृदय के अंदर सच्चा प्रेम किससे होगा? राम जी का नाम और सतगुरु का ज्ञान, इन दोनों से जब प्रेम होगा तो भीतर में अपने आप ही आपकी ऐसी स्थिति बनेगी, आदर का भाव अपने आप ही बनेगा। आपको कोई जबरदस्ती ये हद का व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो छाड़र नेम प्रेम उर उपजे, जब सब गांठिया फूटे बे। इतना प्रेम हो, इतना आदर का भाव हो, इतना बहुमान भाव हो, ये कंडीशन बताई। ये कौन सी कंडीशन है? ये सेकंड लास्ट कंडीशन है। परंतु मुख्य जो नींव का पत्थर है, वो सारी इन सब ऊपर की इतनी शाखों का उसका सार बता रहे हैं। कब होगा ऐसा? ये सारी बातें बताई कब होगा? जब इतना प्रेम होगा। और प्रेम कब होगा? प्रेम कब होगा? ये सारी गांठें कब खुलेगी, कब फूटेगी? जब जब गुरुदेव सुजा है सायब, तब ऐसो अंग आवे बे। सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, से सब धरड़ा कहावे बे। से सब धरड़ा कहावे बे। जब गुरुदेव सुजा है सायब। जब जो शरीरधारी ऐसे केवली भगवंत आए हैं, जैसे अनंतसरी सदगुरु सुखराम जी महाराज, तो उनको सामान्य नर मानने की भूल मत करो। वो कौन है? जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। वो साहेब ही पधारे हैं, वो परमात्मा ही पधारे। जो अपने मुखार बिंद से शरीर से वचन बोल रहे हैं, वो भगवत वचन ही है। वो स्वयं नहीं बोल रहे हैं। वो कौन बोल रहे हैं? वो परमात्मा ही बोल रहे हैं। उनमें और परमात्मा में कोई फेर नहीं, क्योंकि उन्होंने साधना करके अपना देहाध्यास को मिटाकर अपना आत्म साक्षात्कार कर परम पद की प्राप्ति जीते जी कर ली है। वो स्वयं राम रूपी हो गए हैं। अब वो बूंद अलग नहीं है। वो बूंद किस में मिल गई है? सागर में मिल गई है। वो स्वयं राम रूप हो गए हैं। अब वो जो भी बोल रहे हैं वो राम जी ही बोल रहे हैं। ऐसा यदि आपके भीतर भाव होगा, ये नींव का पत्थर है। तो ये जब एक बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, तो सेकंड कंडीशन प्रेम की अपने आप पूरी हो जाएगी। और बाकी सारी ऊपर की जो कंडीशनें बताई है वो अपने आप ही हो जाएंगी। आज राम जी अपने सामने आ जावे तो क्या अपन उठकर खड़े होंगे या नहीं होंगे? होंगे। उनको आदर करेंगे नहीं करेंगे? पूरा विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? दासत्व भाव उनके प्रति होगा नहीं होगा? सर्व समर्पण का भाव होगा नहीं होगा कि हे राम जी, है जो सब आपका ही है। तो ऊपर की सारी कंडीशन कब पूरी होगी? जब प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? जब मूल जो बात है, जड़ की बात बता दी। कब? जब गुरुदेव सुजा है सायब। इसके बिना तो आप जबरदस्ती से कितना ही उपाय करते रहो, उसका भी खुलासा कर। तब ऐसो अंग आवे बे। अंग लक्षण ये अपने आप बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा। आपको सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े, से सब धरड़ा कहावे वे। जो आपको ज्ञान की बात सुना दी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उठना चाहिए, वो जाओ तो वापस उठना चाहिए, या उन पर पूरी विश्वास करना चाहिए, हाँ, उनकी आज्ञा को पालन करना चाहिए, ये केवल अपन ने ज्ञान में सुन लिया और सुनकर, और वो अपन हद के व्यवहार में उसको शामिल कर लिया, तो वो तो केवल एक धरड़ा मात्र है। उसके आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक ऐसे मन में रीत बननी चाहिए, गढ़ के भीतर रीत बननी चाहिए। कब बनेगी? जब सदगुरु को परमात्मा स्वरूपी मानोगे, एक सामान्य नर मानोगे, तब तक तो उनके और उनके ज्ञान के महत्व को आप नहीं समझ पाओगे। और जब तक महत्व बुद्धि नहीं होगी, तब तक उसको सिरोधारी भी आप नहीं करोगे। तो इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा था, लोगों का ऐसा कौन कहाँ संत मिलेगा? हाँ, तो आपो खोज समझ सो कीजिए। अपने अहंकार की गांठे को समाप्त करो। आपो खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया। आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया।
राव रंक सकल नर नारी सब मुझ पासे आओ। ये कह रहा है कि जो भी मेरी शरण में आ जाएगा, दर्शन बेस जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ। राव रंक सकल को तारू आसत शरण संभाओ। सच्ची शरण किनकी लेनी है? ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की सच्ची शरण लेनी है। तो जब सच्ची शरण जब ले लेंगे उनको, जब परमात्मा समझकर कि ये वचन किसके हैं, ये भगवत वचन है, ये परमात्मा के वचन है, तब जाकर अपने को प्रेम होगा। प्रेम होगा तो ऊपर की सारी रीत अपने आप ही बन जाएगी। और जब तक अभी बहुमान भाव नहीं, प्रेम नहीं, अपन ने परमात्मा स्वरूप उनको समझा नहीं और केवल ज्ञान में अपने को बताया ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो तो केवल डर्रे मात्र है, हद के व्यवहार मात्र है। हद के व्यवहार से, संसार के व्यवहार से तो संसार ही प्राप्त होगा, परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? कह सुख राम नेम तो सारा जग मर जादा होई बे। यासु तो सत सायब नहीं रीजे बहुत जन्म लग कोई बे। बहुत जन्म लग कोई बे। उनको परमात्मा स्वरूप माना नहीं तो प्रेम उनके प्रति है नहीं, और ऊपर की सारी कंडीशनें भी है नहीं, परंतु हद के व्यवहारों से लोगों को दिखाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? ये सारा काम कर रहे हैं। तो कह सुख राम नेम तो सारा नियम बना लिया, जग मर जादा होई बे। ये तो हद के व्यवहार है, ये तो संसार की मर्यादा है, उससे संसार में आप अच्छे कहला लोगे। हाँ, संसार में आप संस्कारी कहला लोगे, परंतु इससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, इससे संसार वाले रीझ जाएंगे। परंतु यासु तो सत सायब नहीं रीझे। परमात्मा किससे रीझेंगे? परमात्मा तो प्रेम से ही रीझने वाले। भाव का भोजन सर्व रसाला। बिना प्रेम के हद के व्यवहारों को केवल मात्र मानना और उसका उपाय करना तो आप जन्मों जन्मों तक करते रहो। यूं तो सत सायब नहीं रीजे बहुत जन्म लग कोई बे। इसलिए सालों से भले सत्संग चर्चा में चले जाओ, यदि ऊपर की यदि कमियां नहीं निकली है तो काम बनेगा नहीं है। परमात्मा का जो घट के भीतर आनंद प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए आज भी कहते हैं हमको कुछ अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इतनी सारी अपने में कमियां है। तो कमियों की मूल नींव का पत्थर क्या बताई? जब गुरुदेव सुजा है सायब तब ऐसो अंग आवे बे। बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी अंग लक्षण तो अपने आप कट के भीतर आपके बन जाएंगे। और ऐसा प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की। जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आयो सा। प्रभु भक्ति में लीन हो ये कर हरस हरस गुण गायो सा। भक्ति हो तो कर्मा जैसे। कोई हद के व्यवहार का पता नहीं, बस अंदर से प्रेम उमड़ रहा, निश्चल प्रेम है। हाँ? अनन्य भक्ति है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आयो सा। प्रभु भक्ति में लीन हो ये कर हरस हरस गुण गायो सा। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। अरे सच्चा प्रेम हो तो फिर मूर्ति भी ग्रहण करने के लिए आ जाती है। यदि सच्चा प्रेम अपने को राम जी से और सदगुरु के ज्ञान से है तो क्या अपने निज घर में राम जी अपने को स्थान नहीं देंगे? कहाँ कमी है? प्रेम की कमी है। और अपन ने डर्रे को, हद के व्यवहार को ही अपना रखा है। हद के व्यवहार से राम जी कभी भी रीझने वाले नहीं है। यदि अपने में ऐसी कमी हो तो अपन इसको दूर कर ले, दूर कर लेंगे तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो।
केवली भगवंता ने धन्य हो जीवातारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।